स्वाति, परसों से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। चलो मार्केट चलते हैं, वहाँ से नवरात्रि के लिए सामान लेकर आते हैं और सारी पूजा सामग्री भी वहीं से खरीद लेंगे। हाँ चलो चलते हैं मार्केट। अरे भैया, आप मुझे एक फिनाइल की बोतल तो दे दो। इससे पोछा लगाने से घर साफ सुथरा रहता है, तो एक फिनाइल की बोतल तुम भी ले लो स्वाति। जब हम पोछा फिनाइल डाल के लगाएंगे तो हमारा घर बहुत ही साफ सुथरा रहेगा, और साफ सुथरा घर तो माता रानी को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मेरा घर तो कच्चा है और उसे मैं गोबर से ही लीपती हूँ। तो ठीक है, तो चलो ठीक है, अब दूसरी दुकान पे चलते हैं। अरे भैया, आप मुझे ये फूलों की माला दे दो। 2 जोड़ी निकालना भैया, मेरी फ्रेंड भी लेगी। अरे मैं ये नकली फूल माला नहीं लूँगी, क्योंकि मैं तो माता रानी को असली वाली फूल माला चढ़ाती हूँ। पता नहीं इतना सब तुम कैसे कर लेती हो, इतना टाइम कैसे निकाल लेती हो तुम इन सब के लिए। वैसे भी जब आजकल सारा सामान बना बनाया मिलता है तो क्यों फालतू में इतनी मेहनत करनी। लेकिन वैसे भी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है जो कि मैं रोज रोज माता रानी की माला बदलूं। तुम्हारे पास पता नहीं इतना टाइम कहाँ से आ जाता है, इतना टाइम कहाँ से निकाल लेती हो तुम। ये वाली माला एक दिन लगाओ और पूरे 9 दिन तक छुट्टी। हाँ रेखा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास माता रानी के लिए बहुत ही टाइम है और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं माता रानी के लिए माला अपने हाथों से ताज़ा फूलों की हर रोज बनाती हूँ, और वही मैं माला माता रानी को रोज पहनाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। नवरात्रि की सारी शॉपिंग हो गई है अब। अरे स्वाति, आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, जरा मुझे नवरात्रि की तैयारी तो दिखाओ। तुमने अपने घर में कैसे की है, अपने घर को तुमने नवरात्रि पर कैसे सजाया है और माता रानी का मंदिर कैसे बनाया है। हाँ हाँ बहन, जरूर, चलो मेरे घर चलते हैं, फिर दिखाती हूँ मैंने नवरात्रि की तैयारी कैसे की है। आओ आओ बहन, देखो ना। अरे तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो दरवाजों पे पत्तों की लड़ी क्यों लगा रखी थी? ओहो, तुम्हारे तो पूरे घर में गोबर की कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। हाय, कैसे रह लेती हो तुम इस घर में, ये तो कितना बदबू मार रहा है। अरे ये देखो, आई थी बड़ी ताजा फूल लेकर, हो गई ना बासी। अगर इन फूलों की जगह यही प्लास्टिक के फूलों की माला लगाती तो पूरे 9 दिन तक चलती और बासी भी नहीं होती। अरे अभी तो शाम भी नहीं हुई और हो गई ना तुम्हारी सारी मेहनत पानी में। लेकिन उन प्लास्टिक के फूलों में से वो सुगंध तो नहीं आती ना, जो कि माँ को मनमोहक लगती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुगंध के लिए परफ्यूम है ना, परफ्यूम छिड़क दो। और वैसे भी इस गोबर की बदबू के सामने कहाँ परफ्यूम काम करेगा। और ये क्या, ये माता रानी की मूर्ति कितनी छोटी सी, और वो भी मिट्टी की बनाई है तुमने। इसे तो तुमने फूलों से सजा के रखा है तो ये मिट्टी की ही ना। मेरी माता की मूर्ति देखना, 4 घड़ी देखती ही रह जाओगी। बहन, मैं तो हर साल ऐसे ही मिट्टी की मूर्ति अपने हाथों से बनाकर माता रानी की पूजा करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि माता रानी की मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा पैसों की आती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ बहन, इसे चाहे तुम मेरी गरीबी समझ लो या माता रानी के प्रति मेरा प्यार, मुझे माता रानी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई हुई ही पसंद आती है, और उसी से मैं हर साल माता रानी की पूजा करती हूँ। अरे ये क्या, ये तुम्हारी रंगोली है, ये रंगोली तुमने बनाई है, कितनी फीकी सी लग रही है। इसमें तो तुमने रंग ही नहीं भरे। नहीं रेखा, मैं केवल चावल के आटे से ही रंगोली बनाती हूँ। चावल को रात में भिगो देती हूँ और उसे सुबह पीसकर आटा बनाकर ये रंगोली बनाती हूँ। ओहो, पागलपंती की हद होती है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी तैयारी दिखाती हूँ। हाँ रेखा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। आप ये देखो, सबसे पहले मेरी माता की मूर्ति,
और ये इधर देखो, रंगोली का स्टिकर। पीछे से बस कागज हटाओ और रंगोली छापो, बस बन गई 2 मिनट में रंगोली। तुम्हारी तरह थोड़ी ना रात को चावल को भिगोओ, सुबह उसका आटा बनाओ, फिर वो रंगोली बनाओ। देखी देखी तुमने मेरी माता रानी की तैयारी, रह गई ना तुम्हारी आंखें फटी की फटी। ये हम अमीरों का स्टाइल है नवरात्रि मनाने का। स्वाति, अरे ओ स्वाति, स्वाति तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? स्वाति, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे ए पागल, क्या कर रही है? माता का कीर्तन कर रही हूँ। अरे अकेले में भी कोई कीर्तन होता है क्या? तुम चलो मेरे घर, मैंने आज का कीर्तन रखवाया है अपने घर में, वहाँ देखना कैसे होता है कीर्तन। चलो रेखा, तुम्हारे घर भी कीर्तन में चलते हैं। देखो स्वाति, इसे कहते हैं कीर्तन। कीर्तन में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। माता के कीर्तन में मंडली बुलानी पड़ती है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाती है, और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। और कीर्तन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है माता के कीर्तन में। तो तुम तो अपने घर में बैठी बैठी अकेले ही कीर्तन कर रही थी। हाँ बहन, बहुत अच्छा लगा माता के भजन गाकर और सुनकर। अब मैं चलती हूँ अपने घर। रेखा को मैं अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, लेकिन फिर भी रेखा हमेशा मेरे साथ अमीरी और गरीबी का पाठ पढ़ाती रहती है। मुझे अमीरी और गरीबी में फर्क समझाती रहती है। आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वो बात बात पे मुझे अमीरी और गरीबी का ताना देती रहती है। अब मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही तो करूँगी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पैसे से क्या होता है। चलो जाने दो, मैं भी किसकी बातों को सोचकर दुखी हो रही हूँ। रेखा की तो आदत है पैसा पैसा करने की। मैं तो अपनी दुर्गा माँ की पूजा में लगती हूँ। अब माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे पूरे हो गए हैं। अब कन्या पूजन का समय आ गया है। मैं कन्या पूजन की तैयारी करती हूँ। आओ बाबा आओ, आप एकदम सही समय पे आए हो। ये लो बाबा, मैं कन्या पूजन कर रही थी, तो ये लो आप भी माता रानी का प्रसाद ले लो। अरे वाह, क्या मोहक मनमाने पकवानों की खुशबू आ रही है यहाँ से तो। हरिओम, जय भोले शंकर की, जय माता दी। बाबा, बहुत ही अच्छा हुआ जो आज आप मेरे घर पधारे हैं। आज कन्या पूजन है बाबा, आप भी आज माता रानी का प्रसाद खाकर जाना। आओ बाबा आओ, अंदर आओ बाबा। नहीं बेटी, आज सुबह से मैंने कई जगह पर भोजन ग्रहण कर लिया। आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है बेटा। आज तो तुम मुझे भिक्षा ही दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाबा, आप मेरे घर से बिगैर कुछ खाए पिए ही जा रहे हो। मुझे बहुत पाप लगेगा बाबा, मुझे बहुत दुख होगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा बाबा। आपको प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा सा ही प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मेरे घर से प्रसाद ग्रहण जरूर करिए बाबा। ठीक है बेटी, यदि तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो चलो अंदर और लेकर आओ प्रसाद। बाबा, आप एक बार यहाँ बैठिए, तब तक मैं कन्याओं का पूजन कर लेती हूँ। हाँ बेटी, तुम आराम से कन्या पूजन करो। आओ बच्चों, मैं आप सबके पैर धो देती हूँ। आओ बेटियों आओ, आप सब यहाँ पर बैठ जाओ। चलो देवियों, अब मैंने सबको खाना परोस दिया है। अब सब लोग खाना स्टार्ट करो, भोग लगाओ। अब ये लो बच्चों, ये माता रानी का प्रसाद है। अरे रुको रुको देवियों, मुझे पाँव तो छूने दो। ये लीजिए बाबा, अब आप खाना खाइए। मेरा कन्या पूजन हो गया है, अब आप खाना ग्रहण कीजिए। बेटा, अब मैंने खाना भी ग्रहण कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटी, ऐसे ही मन लगाकर माता की पूजा करती रहना। माता रानी तुम्हारी पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होंगी।
माता रानी तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा, ताकि तुम ऐसे ही नवरात्रि में कन्या पूजन करती रहो। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? मैंने भी तो नवरात्रि में कन्या पूजन किया है। मुझे तो आपने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। बेटा तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे घर में इतना पैसा होने के बावजूद भी तुमने अपने घर में कुछ भी नहीं बनाया। बिगैर मेहनत के ही तुमने बाजार से बना बनाया सामान लाकर तुमने वो खाने का सामान कन्याओं को पकड़ा दिया और कन्याओं को खड़े खड़े ही घर से वापस भेज दिया। पता नहीं वह खाना किस किस हाथों से बना होगा, पता नहीं उस खाने के अंदर क्या क्या डाला गया था और क्या क्या नहीं डाला गया। इसीलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा बेटा, इसलिए मैं तुम्हें झूठा आशीर्वाद नहीं दे सका। और क्या पता यदि मैं तुम्हें सच बोलता तो तुम्हें क्रोध आ जाता, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। लेकिन यहाँ देखो बेटा, ये बेटी गरीब होते हुए भी अपने पूरे घर को सजा रखा है। इसने कितने मन और लगन से अपने हाथों से कितना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। इस भोजन को तो माँ भी खाकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। और इसने बड़े ही प्यार से कन्याओं को अपने घर पे बुला के अपने घर में बिठाकर बड़े ही प्यार से भरपेट भोजन करवाया है। हाँ बाबा, आप ठीक बोल रहे हो। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। असली कन्या पूजन तो मेरी सहेली स्वाति ने किया है। आगे से मैं भी बाबा ऐसे ही कन्या पूजन किया करूँगी। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी के जरिए आप सभी को बस यही बताना चाहते हैं कि माता रानी की भक्ति के लिए पैसा होना जरूरी नहीं होता, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा यह आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।